नाजरीन आदाब अज का गुजरिश मारा ना लेके हाजिर है जमात अली बानिया दे पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को दौरो कियो ते अस्पताल में दाखिल मरीजों की सेहत की जानकारी हासिल की। जेड़ा किश्तवाड़ जिला का चशोती ग्राम बदल फटन ते आनाला हालिया मिट्टी का तोदा ते सलामा जख्मी हुआ था। यो दौरो एक ऐसा समा में हुआ है जब तबाहकुन बदल फटन के बाद लापता अफराद को सुराख लान ते जख्मिया ना इमदादी फराम करने वास्ते इलाका में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन ते बहाली की कोशिश जारी है। अपना दौरा के दौरान उन्होंने तबी अमला ते गलबात की ते लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ना जख्म गा इलाज का खसूसी प्रोटोकॉल का बारे में दस्यो गयो। उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों की बर वक्त सेहतयाबी ते यकीनी बनाने वास्ते डॉक्टर ते अस्पताल का हकाम की पासियों अख्तियार किया गया मरबूत अंदाज की तारीफ की। कठुआ जिला में मूसलाधार बारिश ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा व लगोट मोड़ गए कोल पुल ना नुकसान पहुंचायो है जिससे इस अहम रास्ता पर ट्रैफिक में खलल पै गयो है। लगातार बारिश की वजह से पुल का पिलर कमजोर पै गया जिसकी वजह से बे मंदम हो गया। मकामी इंतजामिया ने मौका पर पहुंच गया ट्रैफिक ना मुताबदल रास्ता से मोड़ने को हुक्म दियो है। रुकावट की वजह से मुसाफिर ते रिहायशियों ना खासी परेशानियों को सामना करना पै रही है। हकाम राबता बहाल करने ते अवामी तहफुज न यकीनी बनाने वास्ते कम कर रही है। ता टेकवन का नुमाइंदा हरप्रीत सिंह सेठी इस बारे में तफसील नाल जानकारी दे रहा है। देख रहे हैं टेक वन, मैं हूं हरप्रीत सिंह सेठी। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर खड़ा हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सहार खड्ड है। सहार खड्ड में देख रहे हैं ये जो ब्रिज है, ब्रिज के जो पिलर हैं वो ध्वस्त हो चुके हुए हैं और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे के दो पुल थे जिसमें दो ट्यूबें चलती थी, फिलहाल एक ट्यूब को नेशनल हाईवे की वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो रात को बारिश हो रही थी, आज सुबह भी अभी भी बारिश हो रही है। किस तरीके से सहार खड्ड में देखिए आप कितना पानी यहाँ पर बह रहा है और पुल के जो पिलर हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं जब भी कोई व्यक्ति पंजाब से जम्मू की तरफ जाता था और किस तरीके से इस पुल के रास्ते से गुजरता था, लेकिन इस पुल के पिलर जो ध्वस्त हो गए हैं उसके कारण ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका हुआ है। यहाँ पर पुलिस और नेशनल हाईवे के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हुए हैं। जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति पुल के पास ना पहुंच पाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए। तो सर मैं मीडिया की मदद करने एक साल मैसेज दिंदा रहा जेड़ा ये पुल अज रुड़िया है और सारा मैसेज गवर्नमेंट तक पुजा मीडिया ने पहुंचाया और ये जी थले एक साल पहला ही नहीं थले सेफ्टी की चीज मसाला ला गए, कोठियां नंगियां हुई बदियां और किनारा नहीं बदा। अगर किनारा बदा होंदा तो अज ये रोड नहीं पैंदी। ये पुल ओदी वजह कन्नै रुड़िया और जेड़ा बन वे पुल इला इन्हें चलाए दा आया भी गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन 4 दिन पहला संभल गए और जाती नुकसान होने नहीं बच गया क्योंकि वन साइड ट्रैफिक करती और जेडी वन साइड ट्रैफिक चला दी है ये पुल भी जाने का खतरा अगर इसकी सेफ्टी नहीं की जा। मेरी गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट है रेलवे को लै गए इसकी टोवाल बजी या थले दिकर और 12 करेट लगे जान तो ये लोग बच सकते हैं, नहीं तो लोग कहते पैलियां रुड़ जानियां घर रुड़ जाने ने। स्टोन क्रैशर पर कोई एक्शन नहीं लिया, उनदियां JCB लगियां वन साइड उन्हें नाले मेरे सामने आप ये मंजर देख सकते हैं किस तरीके से पानी कितनी तेज गति से यहाँ पे बह रहा है और बारिश भी लगातार यहाँ पर लगातार जारी है। वही अगर मैं जिला कठुआ की बनी की बात करूं, बिलावर की बात करूं, बसोली की बात करूं तो वहां पे भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो पस्सियां हैं वो गिर चुकी हैं। कहीं न कहीं जिला मुख्यालय से जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं कट चुका हुआ है। वहीं अगर जिला कठुआ की जसरोटा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां पर भी
पानी जो यहाँ पे खड्डे या जो भी यहाँ पर नदियाँ हैं वो उफान के ऊपर हैं। लगातार यहाँ पे बारिश का प्रकोप जारी है और लगातार जो प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी नालों की तरफ ना जाएं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो पाए। हरप्रीत सिंह सेठी, टेक वन, कठुआ। कठुआ में मौजूदा सूरत हाल गए पेश नजर डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने मकामी लोगों ते मुसाफिरों ते एहतियाती तदबीर वर अमल करना, गैर जरूरी सफर ते गुरेज करने ते आबी जखायर ते दूर रहने की तकीद की है, क्योंकि लगातार बारिश ने कठुआ जिला में सूरत हाल ना मजीद खराब कर दी है। शेरपुर के कोल पुराना कठुआ सांबा रोड पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिससे शहर के कई करीबी इलाकों के बशकार अहम राबता मनकत हो गयो है। यो रस्तो जो अक्सर जम्मू वास्ते मुतबदल रस्ता का तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हुण नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। वाजरे जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर सैरखड का दोहा पुला गया पिलरा ना नुकसान पुजो है, जिसकी वजह से हकाम ना हिफाजती वजूहात की बिना पर नकल व हरकत मतल करनी पई। रुकावट की वजह से मुसाफिर ते मकामी रिहायशी ना खासी परेशानियों को सामना करना पियो। जो लोग बाकी नहरों के आगे पीछे रहते हैं कठुआ वासी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा अननेसेसरी मत बाहर निकलिए, क्योंकि पानी चढ़ रहा है डिफरेंट नालों, और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है पानी चढ़ रहा है तो अपने घर खाली कर दीजिए और सेफर प्लेसेस पे चलिए। मैनन मशीनरी हमारे जो है एक्टिव है, रेवेन्यू रूरल डेवलपमेंट सारी टीम जो है एक्टिव वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो दे आर एट देयर सर्विस। लेकिन लोगों को मूर्खता नहीं करनी है, सेल्फी लेने के चक्कर में जैसे आपने देखा पीछे काफ़ी लोग करें वो मत करें, और आप भी ध्यान रखें। बिल्कुल सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि बारिश लगातार बढ़ रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहरों के पास दरियाओं के पास जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अननेसेसरी एडवेंचरिज्म मत करें, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। लाइफ की सेफ्टी सबसे पहले देखिए, बाद में बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। ध्यान रखिए अपनी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ी सी एडवेंचरिज्म करेंगे कुछ भी हो जाएगा तो शायद बचाव कार्य जब तक आएगा हानिकारक होगा। अभी जो है जैसा आप देख रहे हैं कि जो कालीबाड़ी वाला ब्रिज है ये मेन NH पे है, ये ब्रिज जो है डैमेज हो गया है। जो दूसरा ब्रिज जो इंटैक्ट दिख रहा है उसका भी अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं इंजीनियर्स। तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है यहाँ से डाइवर्ट हो गया है, तो इधर अभी इस ब्रिज पे नहीं आना है। दूसरा हम लोग डाइवर्जन ढूंढ रहे हैं, तो घंटे भर में आपको दूसरा डाइवर्जन हम लोग बता देंगे। लेकिन ये ब्रिज अभी सेफ नहीं है क्रॉस करने के लिए, तो जो मेन हाईवे वाले जो रूट वाले हैं वो इसको अवॉइड करें। ऑल्टरनेट जो रास्ता है वो हम आप लोगों के थ्रू घंटे भर में लोगों को उसके बारे में बता देंगे, लेकिन ये ब्रिज अभी नहीं आना है इसलिए। शदीद बारिश की वजह से जम्मू का वार्ड नंबर 16 में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे कटते कट 50 मकाना ना नुकसान पुजो है। साबका मेयर राजेंद्र शर्मा ने दस्यो कि 4 फुट ऊंचो मलबो करम जमा हो गया है, जिससे बड़ा पैमाना पर नुकसान हुआ है। उन्होंने क्योंकि उन्होंने GOC ते पानी का बहाव का मुआयना करते सूरत हाल ना संभालन में मदद करने की दरखास्त की है। मता सारा रिहायशी हिफाजत वास्ते अपनी छतां वर पनाह लैन वर मजबूर हो गया। शर्मा ने मजीद क्यों कि पानी ना कढन ते मुस्तकबल में होने वाला हादसात ना रोकने वास्ते एक ड्रेन तामीर की जाएगी। यह जानकारी टेक वन का सीनियर नामा नगार राजेंद्र किचलू दे रहे हैं। पानी अंदर चला गया से, और देखो इतना पानी चला गया सारा, देखो सारा नुकसान हो गया। बिस्तरे, कपड़े, बच्चों की किताबें, मोबाइल तक भी सब गिले हो गए हैं। हमारी ये गुजारिश है ये ठीक करन सारा। ये आर्मी से पानी आता सारा, आर्मी वालों को पहले ने बोला था भी इसके अपना वो बनाओ, दीवारें उठी कर पाओ, मानते नहीं किसी बात। जो इस मोहल्ले के बड़े हैं जो भी होते हैं वो भी नहीं सुनते, और ये जो है आर्मी वाले वो भी कुछ इंतजाम नहीं करते, और हमारे लिए ये परेशानी इन्होंने बना के रखी हुई है। हम बहुत परेशान हैं इस जगह से, इस पानी से, इनके बर्ताव से भी बहुत ज्यादा हम परेशान हैं। हम बता नहीं सकते, हमारे अंदर आप देखो जाके क्या हाल है हमारे। हम सुबह 4 बजे से ये कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि बार बार हम गरीब लोगों का नुकसान करते हैं, तो बार बार ये दीवार टूटती है, जहाँ से टूटती वह टीन का फट्टा थमा देते हैं। टीन का फट्टा पानी रोक सकता है? हमें सबसे ज़्यादा
नुकसान है आर्मी वालों की वजह से, क्योंकि इनकी दीवार टूटती तो हमारे अंदर पानी आता। वैसे बारिश का जितना भी पानी हो वो हमारे अंदर नहीं घुसता है। अब हमारे अंदर देख सकते हो कितना नुकसान है कि अंदर जाने का मन नहीं कर रहा। छोटे छोटे बच्चे, मुश्किल से छोटी बच्ची का सिर फट गया है, बड़ी मुश्किल से हमने बच्चे उठा के बचाए हैं। तो बार बार ये नुकसान कौन भरेगा? हम गरीब लोगों का बार बार भर सकते हैं? हम बिस्तरे ला सकते हैं, राशन पानी ला सकते हैं? 50 किलो की बोरी उधर पानी में गई है, आटा, राशन, पानी सब कुछ बह गया। आप देख सकते हो कितनी कितनी मिट्टी है, कम से कम 4-5 फुट पानी अंदर भरा हुआ है। ये सुबह हमें कोई 3-4 बजे में नींद खुली, देखा पानी सारा यहाँ पे आ गया था। ये पूरा देखो कितना ये मलबा सारा ये आर्मी की दीवारों के ऊपर टूटी है। आर्मी की दीवार हमने पहले भी इनको बारी कंप्लेन करी है, 2-3 बारी हो गया हुआ है। ये देखो सारा मलबा यहाँ अंदर पड़ा, बड़ी मुश्किल से हमने बच्चों को बचाया, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। आप इधर देख सकते हो हमारे कितना 3-3 फुट ये पानी पूरा आ गया हुआ है। फ्रिज हमारा, टीवी, सब कुछ हमारा रहा ही कुछ नहीं है, बिस्तरे सारे बर्बाद हो गए हुए हैं। तो ये आर्मी वालों से रिक्वेस्ट हमने पहले भी करी थी, बट वो कोई मानते नहीं है। पीछे देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें ये टूट गई हुई हैं, सारा मलबा वही दीवार टूटने से सारा पानी है। नाले के अंदर देखो नाला पूरा खाली था, नाले में से पानी नहीं गया था। हमने मेयर साहब को बोला था लास्ट टाइम, उन्होंने नाला पूरा पक्का करके बनवाया था। बट ये देखो अभी भी ये नाले के ऊपर से सारा दीवार टूटी है, सारी यहाँ से पानी सब हमारे घर में आया। हमारे नहीं, यहाँ जितने भी घर है सबके घर में पानी गया हुआ है। राजेंद्र शर्मा जी, बहुत नुकसान हुआ वार्ड नंबर 16 में, क्या वजूहत रहे? आपने देखा हर जगह इस बार फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ और 4-4 फीट तक लोगों के घरों में मलबा गया है। इसका मेन कारण ये है कि जो आर्मी का यहाँ पीछे दीवार है, वहाँ से जो पानी का निकास है वो सही नहीं है। एक बार मैंने GOC को भी बोला था कि यहाँ आके देखिए और यहाँ से पानी का निकास प्रॉपर बनाइए, वो आज तक बना नहीं है। उसके कारण इन सब के घरों में पानी आता है। हाँ, ये भी एक मानने वाली बात है कि जो आर्मी की दीवार है उससे 50 मीटर दूर घर होने चाहिए सारे, एज कर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, लेकिन वो नहीं है। हर जगह सिटीज़ में ऐसी होती हैं जहाँ बस्तियाँ बनती हैं, वहाँ दीवारों के साथ में बनती है, लेकिन बीच का रास्ता कोई निकलना चाहिए बीच में। तो ये आर्मी वालों की अंदर से एक निकास चाहिए। अब इस त्रासदी के बाद एक प्रयास चलेगा जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई सलूशन निकले, क्योंकि नहीं तो हर बार इनका नुकसान होगा। और आपने देखा 4-4 फीट तक अंदर पानी गया है, तो ये बड़ा दुखद है कि इतनी मुश्किल से सामान बनता है, लोगों को इतना नुकसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मुआवजा कहीं से नहीं मिलेगा। DC के पास भी कोई ज़्यादा इख्तियार नहीं है, वो दे देते हैं वहाँ रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस वालों के पास पैसे नहीं होते, वहाँ से मुश्किल से 2000-1000 मिलता है। तो उस मुआवजे का क्या होगा जहाँ लोगों का 10-10 लाख का नुकसान हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच हैं, लेकिन हम सबके ध्यान में होनी चाहिए और उसी के साथ हम सबको मिलजुल के एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इतना पानी घर के अंदर आ गया कि 4 फीट जब पानी अंदर आएगा, 5 फीट, तो नीचे वाले छत वाले, नीचे वाले मारले वाले को ऊपर वाले मारले पे जाना पड़ेगा। और लोगों ने वैसे जाके अपनी जान बचाई है। वही मैंने कहा कि ये आर्मी को भी संवेदनशील होना पड़ेगा कि जो लोग अब यहाँ बस गए हैं उनका सलूशन निकालते हुए वहाँ से नाला निकालना है, और अब इसके लिए हम प्रयास करेंगे। विक्रम चौक वर महाकाल शक्तिपीठ मंदिर के कोल शदीद बारिश ते जमीन बह जान की वजह ते एक बड़ो गड्ढो बन गयो है। ता महंत भरतदास ने, क्योंकि मंदिर की तामीर खुद ने की थी, ता उसने उस वाक्य वास्ते बाद में बनाया गया नाला का बह जानना जिम्मेदार ठहरायो है। बारिश का पानी की वजह से दरिया तवी में पानी भर गयो, जिससे जमीन जेरे आब हो गई। 7 गैस सिलेंडर समेत जरूरी चीज बह गए, तबाह हो गई। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दियो कि वे पानी का इजाफा ते होने वाला नुकसानात को जायजा लें। पहले यहाँ नाला बिल्कुल नहीं था। ये रोड जो बनवाए है, ये दीवार जो पुल का जो बना है, ये हम लोग बनवाए हैं, तो इसीलिए नाला नहीं था। अब नाला होने के कारण उसमें नाला में क्या करता है, नाला के अंदर एक जंगला लगाया जाता है ताकि तभी में कोई कचरा ना जाए। अब बरसात के मौसम में इतना पानी आने के बाद वो जब कचरा आता है, बोतल सोतल प्लास्टिक व्लास्टिक, वो जंगला फंस जाती है। उससे क्या होता है, वो मेन होल जो ढक्कन है, ढक्कन से ओवरफ्लो पानी बाहर निकलता है। उस पानी बाहर निकलने के कारण क्या हुआ, अंदर मंदिर का खड्डा हो गया।
ये खड्डा में अंदर अंदर देखो पूरा ग्रेड बन गया, क्रेक बन चुका है। मैं यहाँ कोने पे बनाया था स्टोर, उसमें कम से कम 1-2 क्विंटल मेरे चावल थे, आटा थे, दाल थे, चीनी थे। 7 सिलेंडर थे, 7 सिलेंडर में 2 सिलेंडर में पकड़ के 5 बजे रात को वहाँ से पानी से पकड़ के लाया हूँ। अब 5 सिलेंडर को अभी तक पता नहीं है। राशन जो आटा ताल जो बह गया उसका तो पता ही नहीं किधर गया, मतलब वो तो बह गया। मतलब सिलेंडर भी 7 थे, उसमें 2 सिलेंडर मैंने ले आए, पकड़ लिया। आज 5 सिलेंडर नहीं मिले। ये मंदिर आज गिरेगा, कल गिरेगा, गिर जाएगा। हमने इधर उधर करके इतना मेहनत से बनाया। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आके देखे और मुआयना करे कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। हर घर संस्कृत मुहिम के तहत एतवार रायपुर का ठठर में सीनियर सहाफी नरेश चौधरी की रिहाइशगाह पर संस्कृत नाम की तख्ती लाई गई। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट का जरिए शुरू की गई पहल को मकसद रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत का इस्तेमाल न फरोख्त हुए। ट्रस्ट का सदर महंत रोहित शास्त्री ने बशिंदा पर जोर दियो कि वे जबान का सकाफती वर्षा का तहफ़्फ़ुज़ ते फरोग वास्ते इस तरह का इक़दाम करें। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत भाषा को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, एक ट्रस्ट ने इनिशिएटिव लिया है कि घर की जो नेम प्लेट्स हैं वो संस्कृत में लगाए जाएं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक संस्कृत का गढ़ रहा है, जहां महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं। और उसी श्रृंखला को, संस्कृत को पुनः रिवाइव करने के लिए ट्रस्ट ने ये इनिशिएटिव लिया है। और सरकार तो अपना कार्य कर रही है, जैसे हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने माता वैष्णो विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग दिया, कटरा गुरुकुल की सीटें बढ़ाई। पर समाज को भी हमारा दायित्व बनता है कि संस्कृत के प्रति लोगों को मोटिवेट करें। वहाँ डिपार्टमेंट तो खुला पर संस्कृत पढ़ने वाले वहाँ नहीं गए। अब बड़ी मुश्किल से वहाँ पे कक्षाएं शुरू की गई हैं। और नरेश जी एक बड़े जुझारू पत्रकार हैं, मढ़ विधानसभा से हैं। और हमारे साथ वंदना जी हैं, महंत जी हैं बाबा जितो देव स्थान जीडी के। इन्होंने हमारी विधानसभा में भी आए और हम अपने मोहल्ले को भी संस्कृत जो है मोहल्ला बनाएंगे। पहले तो हमारे बीच आए महंत रोहित शास्त्री जी का हम बड़ा स्वागत करते हैं अपने मर क्षेत्र में। अगर हम अपनी पढ़ाई की विद्या की बात करें तो संस्कृत ने ही हम हमारी हर एजुकेशन को, अगर हम साइंस, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो उसका जो बेस है वो संस्कृत से ही है। तो मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात अपने आने वाली पीढ़ी को और नौजवानों को एक हम संदेश देंगे। जैसे हमें रोहित शास्त्री जी ने बताया कि हमारे दिमाग में एक बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश, हिंदी बेस है ना, बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो अपनी संस्कृत भाषा को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ये हमारी पहचान है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारी जो संस्कृत भाषा है आज पूरे विश्व में इस भाषा को जाना जा रहा है। तो जैसे मैं अपने नौजवान बच्चों को यही बात बोलूँगी, अगर उनके एडिशनल सब्जेक्ट का टाइम है तो उनको संस्कृत ज़रूर रखनी चाहिए। जिस प्रकार का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि संस्कृत भाषा को जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, संस्कृत भाषा जो कि हमारी सनातन की भाषा है, जो कि वैज्ञानिक रूप से पूरी तरीके से परिभाषित हो चुकी है, सभी ने माना है, जाना है और लोगों के बीच में इस भाषा को लेकर के आ रहे हैं, इसको लोगों के साथ में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए रोहित शास्त्री जी बधाई का पात्र हैं। वो ऐसे ही कार्य करते रहें और समाज में चेतना जगाते रहें, समाज के बीच में अपने जो अपने दायित्व की पूर्ति पूर्ण कर्मठता से कर सकें। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जहाँ पर भी उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी हम उनके साथ में खड़े नजर आएंगे। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कठुआ ते किश्तवाड़ में हालिया बदल फटन का हादसा का मुतासरीन न खराजी कद पेश करने वास्ते वेयर हाउस जम्मू में एक खराजी की तकरीब हुआ क्यों कारकुना ने हजारे हमदर्दी ते मरहूम वास्ते दुआ मगफरत वास्ते दुआ की। जो सभी ट्रांसपोर्टर्स ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अम्ब्रेला के नीचे आज एकत्रित हुए हैं और जो त्रासदी जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट और कठुआ के क्लाउड बर्स्ट में कुछ जाने गई हैं, हम उन लोगों की आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और उनका वास परमात्मा अपने चरणों में करे, आज हमने एक एकत्रित हुए थे सभी ट्रांसपोर्टर्स और आज मीडिया के माध्यम से हम
उन लोगों को जो गुजर चुके हैं और उनके परिवार को परमात्मा उनको हिम्मत दे और साहस दे। जो नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जीवन का जो लोगों का नुकसान है उसे भरपूर पूरा करना बहुत मुश्किल है। और सरकार अपनी पूरा योगदान दे रही है और बड़ी सारी टीमें लगी हुई हैं जो उनको वहाँ से जो नुकसान हुआ है उसको उनको वहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है। और हम चाहते हैं कि हम ट्रांसपोर्टर जो अपना योगदान दे सकते थे, आज हम एक मौन रख के और उनको श्रद्धांजलि दे के अपना एक दुख भी प्रकट कर रहे हैं और उन लोगों के साथ हैं। हमारे साथ सभी आज ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं और बाकी ट्रांसपोर्टर्स भी साथ आए हैं। मैं चाहूँगा कि विजय सिंह चिप जो काफ़ी सारे मुद्दे जो आज बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए आपके साथ रूबरू हों। डोडा किश्तवाड़ में सवेरा ते ही लगातार मूसलधार बारिश हो रही है। कामना सैलाबी नदियां ते नदी नालां ते मुमकिन खतरा ते खबरदार की हुआ है। ते डोडा पुलिस ने रिहायशियों ते पानी का जखायर ते दूर रहन ते गैर जरूरी सफर ते गुरेज करने की अपील की है। यह एडवाइजरी ऐसा समय में जारी की गई है जब पूरा जिला में मूसलधार बारिश जारी है। तय हकाम ने अवाम की हिफाजत न यकीनी बनाने वास्ते एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की जरूरत पर जोर दियो। सूचना भारी वर्षा और बदलते मौसम को देखते हुए नदियों और नालों के पास जाना बेहद खतरनाक है। पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सभी नागरिकों से अपील, नदियों, नालों और पुलों के पास जाने से बचें, अनावश्यक यात्रा ना करें, घर पर सुरक्षित रहें, बच्चों व बुजुर्गों की विशेष सुरक्षा करें। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। सवेरा ते ही मूसलधार बारिश ने आरसपुरा इलाका में निजाम जिंदगी धर्म भरम कर दी है। बेशतर नाला खतरा का निशान ते ऊपर जा रहे हैं ते निस्बी इलाका जेरे आब है जिससे लोगों ने शदीद परेशानियों को सामना करना पै रहा है। इंतजामिया ने लोगों ते हिफाजत वास्ते दरिया ते नाला का किनारा ते दूर रहने की अपील की है। थाना मीरा साहब का SHO आजाद मनास ने बिलोड नाला पर रेस्क्यू ऑपरेशन की सदारत की ते फंसा वा लोगों ने कढ़ियो। हकाम ने रिहायशियों ने अलर्ट रहने को मशवरा दिया है क्योंकि पानी जमा होने ते नकल व हरकत ते रोजमर्रा की सरगर्मी मुतासर हो रही है। खुलने जाए उस कारण पानी कहाँ रोड पे इकट्ठा हुआ है। कितनी देर पानी रहेगा इसके बाद रहता है? ये सर कम से कम कोई 10 दिन हफ्ता दे रहते पानी। कितनी परेशानी जेडे लोग परेशानी मारा देखो छोटे छोटे बच्चे जाते स्कूल जाते हैं उन्हें कितनी परेशानी है। और इतों लेबर जाते अपने जो भी भईए शईए वगैरह जो भी जाते ना बड़ी बुरी हालत है इतने सड़कों की देखो हालत की बनी दी है। इन्ना पानी है लेकिन ये नाले जो खुलने चाहिए अं तो कहने कि चलो गौरमेंट ऐसा काम करे चलो थोड़े पहला नंबर अज तो कोई 20-25 साल 30 साल पहला ना ये कच्चे नाले होंगे रहे वो खड्डे में पानी गैप होंगे ही। इन्होंने लोगों ने की किया सब बंद करते जी इन्हें सब नाले बंद हो गए उतों पानी कितों जाना है। देखो हूँ कि भी हाईवे जाओ तो देखो साइडा के नाले होंगे और रोड बिल्कुल साफ। हूँ साढ़े इधर ग्रां देखो कोई नाला बिल्कुल बंद ने सब। हूँ अपने बनोटे देखो अपने देखो शनि मंदिर ले आगे ना कच्चा नाला होंगे ये है ही नहीं है। हूँ साढ़े अपने STM अपनी नमशहर के जेह्ड़े ओह् बी बेचारे अच्छे ने उन्हें भी की गलबात की चलो कढ़ाने उधर साढ़े सरपंच साहब भी पिंड के भी बेचारे लगे दौड़ भज करना है चलो करने कुछ कुछ चलो देखो अं तो कहने भाई साढ़ा कम यहो होना चाहिए नाले जेह्ड़े कच्चे दोबारा होने चाहिए। बड़ी लोगों परेशानी है इत्थै निकास जेह्ड़ा इन्हें बंद करी ओड़ेआ प्लाट प्लूट पैंथ खाल कोई नहीं छड्डदा इन्हें नालियां सारियां बंद करी जेह्ड़ा पैंच बनदा ओह् नाली बंद करी ओड़दा अपना अपना जोर चलदा इत्थै सारें दा गै। किन्नी दिक्कत आ रही दिक्कत साढ़े पिंड दा निकास ही कोई नहीं 4-4 फुट पानी इस टाइम लोग बच्चे जा रहे लोगों की परेशानी बड़ी बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जिला कुलगाम का बख रस्ता व रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम शुरू की है जिसमें गड्डी चलाने वाला ना सीट बेल्ट पान रफ्तार की हद बरकरार रखने ते दिगर हिफाजती असूलों पर अमल करने की अहमियत ते बेदार की होगी। इस इकदाम का एक हिस्सा का तौर पर काजीगुंड कौमी शाहरा पर एक खसूसी मुहिम चलाई गई जियां मुसाफिर ते हादसा न रोकने वास्ते ट्रैफिक कानून पर सख्ती ते अमल करने की ताकीद की गई। इस इकदाम ने मकामी बशिंदा ने तारीफ की ते इलाका में सड़क की हिफाजत न
बेहतर बनाने की कोशिशों को स्वागत किया है कि ट्रैफिक हादसा को कहीं ना कहीं रोका जाए। इस हवाले से अगर हम आज की डेट की बात करें, आज हालांकि बरसती हुई बारिश में भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पे अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है और उसके साथ साथ जो है वो लगातार जारी है। आप देख रहे हैं 2 वाहन के जरिए यहाँ पे जो DTI है जो कि काजीगुंड में तैनात है, इनके साथ में बाकी एहलकार है, इनके साथ में यहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस चलाई जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है बिल्कुल गाड़ियों की भी यहाँ पे जांच की जा रही है कि डॉक्यूमेंट के हवाले से और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सीट बेल्ट के हवाले से भी यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। ये तो अपनी सेफ्टी है, ये भी हमारे लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें चाहिए कि इनका कोऑपरेट किया जाए। घर से निकले सीट बेल्ट लगाए, ये सबसे अच्छी बात है कि ये सबसे फर्स्ट चीज़ है कि हमारी सेफ्टी है। हमारे सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट बहुत मजबूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए हमें मुमकिन है हम कभी इसके बारे में लातुल्ला करते हैं और कभी स्पीड भी तेज होती है और सीट बेल्ट नहीं होता है। सब कुछ जो ये करते हैं अच्छा करते हैं, हमारे सेफ्टी के लिए है। जैसे या ट्रैफिक पुलिस से सराहना करें कि चाहे गर्मी आए चाहे सर्दी है चाहे रूट है ट्रैफिक चीज़ जनाब हर वक्त जनाब खड़ा रोजन के सानी मौजूद चीज़ कि सानी सेफ्टी खतर ये वुचान कि ट्रैफिक रूल रेगुलेशन वुचान पत्मो रेत पे कत एक्सीडेंट गई ये सानी सेफ्टी मूजूब जनाब चेक कर जनाब कह सीट बेल्ट लगित ये बाकी हेलमेट बाकी चीज़ सानी सेफ्टी खतर खड़ा रोजन वक्तन फाक्तन ये जनाब ट्रैफिक DSP जनाब जनाब खड़ा रोजन सानी सेफ्टी मूजूब वालदेन तो गुजारिश कर और काम कि तिमन में दियो तो सिक्योरिटी बाइक ज्यादा तो वो काल पड़ा कत एक्सीडेंट गसान सानी सेफ्टी खतर कि अगर वन चलान सिखाए खासकर हेलमेट ख्याल सीट बेल्ट ख्याल सानी सेफ्टी खतर। इस हवाले से मुकामी लोगों ने इन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी सराहना की और इस ट्रैफिक डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को भी सराहा है। टेक वन के लिए मैं काजीगुंड कुलगाम से अजहर हुसैन। आज का गुजरिश हमारा माँ बस इन जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब रखो।